हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू देखेंगे। इसमें जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी इज ऑप्शन ए स्टडी ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग, ऑप्शन सी साइंस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी साइंस ऑफ डिस्पेंसिंग ड्रग। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provide definition of pharmaceutics? Option A, it is the study of dosage form, design including associated manufacturing technique. Option B, it is the study of effect that the drug have on the body. Option C, it is the study of the effect that the body have on the drug. Option D, it is the study of how drug can be chemically synthesized. तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स इज द स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म, डिजाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द substance which is generally used with the help of toothbrush for cleaning the surface of teeth is? Option A, dentifrices, option B, snuff, option C, insufflation, option D, mouthwash। तो जो टूथब्रश में यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिनेटरी फ्राइसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, स्नफ्स क्या होते हैं? जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं मेडिकामेंट के, जिनको हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल फॉर देयर एंटीसेप्टिक, डिकंजेशन और ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन। जैसे हम एंटीसेप्टिक, डिकंजेशन और ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन इन तो बॉडी कैविटी सच एज ईयर, नोज में हम क्या करते हैं? उनको देते हैं। तो इनसफ्लेशन क्या होते हैं? इनसफ्लेशन फाइनली डिवाइडेड पाउडर होते हैं जो टूथ सॉकेट में डालने के लिए यूज़ होते हैं और वेजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अपरेटस नॉन एज इंसफ्लेटर से उसको हम डालते हैं, तो इनको हम इंसफ्लेशंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फॉर्मुलेट टैबलेट? ऑप्शन ए वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन बी ड्राई ग्रेनुलेशन, ऑप्शन सी डायरेक्ट कंप्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो जो आपके मेथड होते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के वो क्या होते हैं? तीनों ही होते हैं। वेट ग्रेनुलेशन भी होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन भी होता है और आपका डायरेक्ट कंप्रेशन भी रहता है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, द मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव, जैसे जो थर्मोलेबाइल और मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव ड्रग होते हैं, एस्प्रिन कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड इनटू टैबलेट बाय वेट ग्रेनुलेशन, सच ड्रग आर फॉर्मुलेटेड बाय ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। अब देखो ऐसा होता है, आपके एक डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड रहता है और दूसरा होता है ग्रेनुलेशन मेथड। तो ग्रेनुलेशन मेथड में दो मेथड रहते हैं, एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन। जो आपके थर्मोलेबाइल और हीट सेंसिटिव मेथड मटेरियल्स होते हैं, जैसे एस्प्रिन हो गया, उसको हम क्या करते हैं? ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से करते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर सेंसिटिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव थर्मोलेबाइल ड्रग आर फॉर्मुलेटेड इनटू टैबलेट बाय? ऑप्शन ए वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन बी डायरेक्ट कंप्रेशन, ऑप्शन सी ड्राई ग्रेनुलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होता है ड्राई ग्रेनुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a processing problem in tablet? Option A mottling, option B capping, option C double impression, option D all of above। तो इसका होता है आपका all of above। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the largest size of capsule cell? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 000, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो आपका जो लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है वो क्या होता है? 000, 000 को हम लार्जेस्ट साइज बोलते हैं और जो 5 होता है वो स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल इज द कॉमन नेम फॉर? ऑप्शन ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ऑप्शन बी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ऑप्शन सी टैबलेट, ऑप्शन डी नॉन। तो आपका जो पर्ल होता है वो हम क्या इसको बोलते हैं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजाइनल सुपोजिटरी इज ऑल्सो यू कॉल्ड एज? ऑप्शन ए पेसरीज, ऑप्शन बी बुगीज, ऑप्शन सी ऑरिनेरिया, ऑप्शन डी बुगिनेरिया। तो जो आपके वेजाइनल सुपोजिटरीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेनली पेसरीज बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय? ऑप्शन ए ट्राइचुरेशन मेथड, ऑप्शन बी फ्यूजन मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन। तो आपके जो ऑइंटमेंट होते हैं वो आपके ट्राइचुरेशन मेथड और फ्यूजन मेथड से बनाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड इन व्हिच वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर इज कॉल्ड? ऑप्शन ए इमल्सन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी सिरप, ऑप्शन डी एलिक्जर। तो आपके इनको क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। और सस्पेंशन भी बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम होता है जिसमें एक लिक्विड के ऊपर दूसरे फाइनली डिवाइडेड जो पाउडर्स को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं? इमिसिबली पाउडर्स होते हैं, उनको मिक्स करते हैं हम।
Next question, biphasic liquid form of medicament in which finely divided solid particle ranging from 0.5 to 5.0 micron are suspended or dispersed into a liquid vehicle is option A emulsion, option B suspension, option C syrup, option D elixir। तो इसमें क्या होता है, आपको जो बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम होता है इसमें सस्पेंशन होते हैं, इसका आंसर सस्पेंशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऑप्शन बी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन एक्टिवेशन, ऑप्शन डी नॉन। तो इसमें एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई जो होते हैं हमारे जो ड्रग्स होते हैं मेन, तो उनको हम एपीआई बोलते हैं। तो दूसरे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव्स बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जैसे बाइंडर्स, ग्लाइडेंट, टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं तो उनको हम एडिटिव बोलेंगे। जैसे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, बफर सॉल्यूशंस हो गए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एडिटिव बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर आर ऑप्शन ए सॉलिड डोजेज फॉर्म, ऑप्शन बी लिक्विड डोजेज फॉर्म, ऑप्शन सी बाइफेजिक डोजेज फॉर्म, ऑप्शन डी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो आपके पाउडर्स क्या होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में सॉल्यूशन आते हैं, बाइफेजिक में से आपका क्या आता है, सस्पेंशन और इमल्सन आते हैं, और डी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपके क्या आते हैं, जैसे आपके क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, ये सब आपके किस में आते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। Surfactant are option A agent acting in the bulk of the solution, option B active additive, option C agent that decrease surface tension, option D agent that increase surface tension। तो surfactant are agent that decrease surface tension, ये आपके surface tension को कम करते हैं। जैसे हम कोई दो इमिसिबल लिक्विड को हम एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो, या कोई पार्टिकल्स होते हैं उसको हम इमिसिबल लिक्विड में मिक्स करेंगे तो हम सरफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, और वो क्या कर देते हैं कि आपका जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोपिया, ऑप्शन ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन बी अ बुक, ऑप्शन सी डिक्शनरी ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ऑप्शन डी द लॉ ऑफ फार्मेसी। तो आपका जो फार्माकोपिया होता है वो क्या होता है, आपका अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग is option A a substance prescribed by doctor, B anything dispensed by the pharmacist, option C anything taken by a patient, option D product used to modify physiological system, pathological state for the benefit of the recipient। तो इसका आंसर होता है drug is a product used to modify physiological system और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। तो ड्रग को हम, ड्रग का डेफिनेशन ये होता है, और ड्रग का दूसरा डेफिनेशन भी होता है जो नॉर्मल, ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिप ब्लिस्टर पैकेजिंग इज फॉर, ऑप्शन ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, ऑप्शन बी डिस्पेंसिंग, ऑप्शन सी सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, ऑप्शन डी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो जो ब्लिस्टर पैकिंग होता है वो किसके लिए यूज़ होता है आपका दोस्तों, सी सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म के लिए स्ट्रिप और ब्लिस्टर पैकिंग यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट, ऑप्शन ए कंटेनर, ऑप्शन बी कार्टून एंड बॉक्स, ऑप्शन सी क्लोजर, ऑप्शन डी स्ट्रिप, एल्यूमिनियम फॉइल। तो इसमें क्या होता है ऑड वन आउट में, जैसे कंटेनर हो गया, क्लोजर हो गया, स्ट्रिप हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल, लेकिन आपका कार्टून एंड बॉक्स ये आपका दूसरा होता है। इनमें हम फाइनल स्टेज में डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कंटेनर में जैसे क्लोजर हो गया, कंटेनर का ऊपर का क्लोजर हो गया, और स्ट्रिप हो गए तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल के स्ट्रिप बनते हैं। तो ये डोजेस को रखने के लिए हुए, लेकिन अब कार्टून और जो बॉक्स होते हैं उनको फाइनल स्टेज में हम डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोजिटरीज आर नॉट इंसर्टेड इनटू, ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी वेजाइना, ऑप्शन सी माउथ, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। जो सुपोजिटरीज होते हैं उनको हम कहाँ नहीं रख सकते, तो आपका माउथ होता है। जैसे रेक्टम में भी रखते हैं, वेजाइना में भी रखते हैं, यूरेथ्रा में भी आपके सुपोजिटरीज रख सकते हैं, लेकिन माउथ में सुपोजिटरीज को नहीं रखते। माउथ में दो टाइप के डोजेस फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, या दो टाइप के रूट होते हैं, एक होता है सबलिंगुअल और दूसरा होता है आपका बकल। बकल जो होता है वो गम और चीक के बीच में रखते हैं, और जो सबलिंगुअल रहता है, सबलिंगुअल आप क्या करते हो, आप जो टंग के नीचे रखते हो सबलिंगुअल। लेकिन जो आपके सुपोजिटरीज होते हैं वो रेक्टम में यूज़ करते हैं, वेजाइना में यूज़ करते हैं और यूरेथ्रा में यूज़ करते हैं। और वेजाइनल जो सुपोजिटरीज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पेसरीज बोलते हैं, पेसरीज। और जो यूरेथ्रल सुपोजिटरीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल बुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल सॉल्यूशन शुड बी, ऑप्शन ए आइसोटोनिक, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी हाइपोटोनिक, ऑप्शन डी ऑस्मोटिक। तो जो आपके ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होने चाहिए,
आइसोटोनिक होनी चाहिए, क्योंकि आइसोटोनिक नहीं रहेंगे तो वो क्या कॉज कर सकते हैं, इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, तो इसका आंसर आइसोटोनिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, expiry date is option A same as shelf life of the drug, option B date on level up to which or including which the product is expected to remain within specification, option C the date at which all the pharmacological action of drug is exploited, option D all of above। तो इसका आंसर होता है दोस्तों आपका डेट ऑन लेवल अप टू विच और इंक्लूडिंग विच द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन द स्पेसिफिकेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरी डेट बोलेंगे। Next question, overages are added to, option A keep content of active ingredient within the limit for a predetermined period of time, option B prolong the age of the patient, option C reduce the pharmacological activity of drug, option D all of above। तो overages जो होते हैं वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एडिट क्यों ऐड करते हैं, तो ऑप्शन ए रहता है कीप कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट विद इन द लिमिट फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवरेजेस इसके लिए यूज़ करते हैं या ऐड करते हैं। Next question, the additive which is not incorporated during the formulation of liquid dosage form is option A vehicle, option B disintegrating agent, option C antioxidant, option D प्रिजर्वेटिव। तो इसमें जो हम यूज़ नहीं करते जो लिक्विड डोजेज फॉर्म में एडिटिव, वो क्या होते हैं आपके, ऑप्शन बी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को यूज़ नहीं करते, व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ करते हैं और प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोजेज फॉर्म कैन बी यूज टॉपिकली, ऑप्शन ए इमल्सन, ऑप्शन बी एरोसोल, ऑप्शन सी लोशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपके टॉपिकली हम इमल्सन को भी यूज़ कर सकते हैं, एरोसोल को भी यूज़ कर सकते हैं और लोशन को भी यूज़ कर सकते हैं, सो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई एंड वेट गम मेथड इज एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी इमल्सन, ऑप्शन डी क्रीम। तो जो ड्राई एंड वेट गम मेथड जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, इमल्सन्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डोजेज फॉर्म इज ऑप्शन ए क्रीम, ऑप्शन बी टैबलेट, ऑप्शन सी इंजेक्शन, ऑप्शन डी कैप्सूल। तो जो इसका आंसर होता है द मोस्ट कॉमन डोजेज फॉर्म इज टैबलेट, क्योंकि टैबलेट जो जितने भी मेडिकेशन रहते हैं सबके ज़्यादातर टैबलेट ही बनते हैं, इसीलिए टैबलेट इज द मोस्ट कॉमन डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ sieve of number 10 indicate, option A 10 mesh in a square centimeter, 10 mesh in a square inch, 10 mesh in a square meter, option D 10 wires in a square inch। तो a sieve number 10 indicate 10 mesh in a square inch, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोट पेंट आर यूज फॉर, ऑप्शन ए कफ, ऑप्शन बी पेन इन थ्रोट, ऑप्शन सी कलरिंग द थ्रोट, ऑप्शन डी माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट पेंट आर यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन में थ्रोट पेंट को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो थ्रोट पेंट होते हैं ये हमारे किस टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं थ्रोट पेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट कोटिंग इज ऑप्शन ए मैंडेटरी प्रोसेस, ऑप्शन बी एन एडिशनल प्रोसेस, ऑप्शन सी सिंगल स्टेप प्रोसेस, ऑप्शन डी ऑलवेज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। जो आपके टैबलेट कोटिंग होता है इज एन एडिशनल प्रोसेस, ये क्या होता है, एडिशनल प्रोसेस होता है। तो टैबलेट कोटिंग क्यों करते हैं दोस्तों, टैबलेट कोटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा पहले तो फ्राइबिलिटी का बढ़ जाए टैबलेट कोटिंग में, और दूसरा हमारा जो एसिडिक इन्वायरमेंट में जिसको डिजॉल्व नहीं करना है वो इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट में डिजॉल्व हो, इसके लिए भी हम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कोटिंग करते हैं और कोटिंग का डिफरेंट डिफरेंट मकसद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPQC स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन डी इंडियन फार्माकोपिया क्वालिटी कंट्रोल। तो इसका आंसर होता है IPQC स्टैंड फॉर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल को IPQC बोलते हैं। IPQC क्या होता है दोस्तों, जैसे अब मानो कि आपका 10 लाख का बैच बन रहा है कोई, ठीक है, तो आपका 10 लाख मेडिसिन एक बार टैबलेट एक बार में बन रहे हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, 20 में से हम मेडिकेशन को निकालते हैं और उनमें हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन प्रोसेस। जब प्रोसेस के ड्यूरिंग ही जब मेडिकेशन बन रहे हैं तो उसमें दौरान हम कोई भी क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल बोलेंगे। जैसे अब नोट में देखिए, जैसे GMP होता है, GMP का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रहता है, और जैसे GLP का गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, और GPP का होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, और SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर होता है, CGP का होता है, GCP का होता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गया, QA का होता है क्वालिटी अश्योरेंस, QC का होता है क्वालिटी कंट्रोल होता है। दोस्तों ये आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये थोड़े बहुत हमारे क्या है फुल फॉर्म्स हो गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सन इज अ टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन ए थेराप्यूटिक, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी फिजिकल, ऑप्शन डी नन।
तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी फिजिकल। इमल्सन इज अ टाइप ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्फेरिकल कैप्सूल आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए जेम, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी पर्ल, ऑप्शन डी टोपाज। तो आपके जो स्फेरिकल कैप्सूल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं। और जो ये पर्ल, स्फेरिकल कैप्सूल और जो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के ही डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रहते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, friability test is one of the parameter in evaluation of tablet in which the plastic chamber is divided into two part and revolve at a speed of option A 20 rpm, option B 35 rpm, option C 30 rpm, option B D 25 rpm. Friability test is one of the parameter in the evaluation of tablet in which the plastic chamber is divided into two part and revolve at the speed of 25 rpm. ये क्या होता है 25 आरपीएम, और कितने मिनट के लिए करते हैं, आपका 4 मिनट के लिए करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट में। और फ्राइबिलिटी टेस्ट में ये देखते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो जो टैबलेट इधर से उधर करेंगे तो उनमें जो जैसे चूरा चूरा हो जाता है ना, वैसा ना हो करके हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, excessive weight variation occur among tablet during manufacturing. This problem is due to which of the following reason? Option A, poor flow of the granule, option B, size separation between granule to small and large size granule, option C, presence of too fine in the granule, option D, all of the above। तो आपका इसका आंसर रहता है ऑप्शन डी, all of above। excessive weight variation occurs among टैबलेट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोसेस, जैसे आप पुअर फ्लो ऑफ द ग्रैन्यूल की वजह से भी होता है आपका, साइज सेपरेशन बिटवीन ग्रैन्यूल्स दैट इज स्मॉल एंड लार्ज साइज ग्रैन्यूल के बीच में भी हो जाएगा, आपका प्रेजेंस ऑफ टू फाइन इन द ग्रैन्यूल की वजह से भी होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेरिक कोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट्स इन, ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। तो इंटेरिक कोटेड जो होते हैं वो आपके कहाँ डिसइंटीग्रेट होते हैं, इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होते हैं दोस्तों। तो इंटेरिक कोटेड में यही है कि इंटेरॉन मीन्स आपका क्या हो जाता है, जीआईटी को ही हम इंटेरॉन बोल सकते हैं। तो आपका जो ये जो इंटेरिक कोटेड रहेंगे ये कहाँ इंटेस्टाइन में डिजोल्व होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो फार्मामेडिक को चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।